ताओ एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, हमारे आराध्य इस संत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करने की कृपा की है। और ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के द्वारा ही जीव का परम कल्याण हुआ है और सभी कल्याण ही चाहते हैं। और इस भक्ति मार्ग पर चलने का अधिकार केवल मानव शरीर में ही है, दूसरा कोई शरीरधारी को नहीं। साक्षात गुरुदेव ये भी कह दिए हैं कि सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता, सबसे ऊपर। दूसरी लाइन में लिखो सदाचारिता और तीसरी लाइन में लिखो सामाजिक नीति और सबसे नीचे लिखो राजनीति। इसलिए कि जहां कर लोग आध्यात्मिक होंगे वहां कर लोग सदाचारी होंगे, और जहां कर लोग सदाचारी होंगे वहां का सामाजिक नीति अच्छी होगी। और जो सदाचारी लोग राजनीति में जाएंगे तो राजनीति पवित्र होगी। इसलिए कहने की कृपा की। और अभी पाठ में भी सुन चुके हैं और हमारे आराध्य प्रसंग बराबर पढ़वाते थे और उसमें सुनाते थे, सुनवाते थे। रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से वह प्रसंग है जब भगवान श्री राम लंकापति रावण विजय प्राप्त करके लौटे हैं अयोध्या, राजाभिषेक हुआ है तो मन में हुआ है सबों को बुलाकर उपदेश दिए हैं। और जब ऐसा कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, राम के राज में किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं था। मांगे बारिश दे जल, यहाँ तक किसान पानी मांगते थे वर्षा होती थी, धूप मांगते थे धूप, सभी प्रजा सुखी थी। फिर भी भगवान सोचे होंगे कि सब दिन होत न एक समान, आज हमारी प्रजा सुखी है, यह सुख सब दिन नहीं रहेगा। सब दिन बचपना भी नहीं रहती, सब दिन जवानी भी नहीं रहती, सब दिन बुढ़प्पा भी नहीं, सब दिन जीवित भी नहीं, सब दिन ऊंचा पद भी नहीं रहता है, सब दिन सुंदर शरीर भी नहीं रहता है। ये संसार का नियम है परिवर्तन। अब अभी हमारी प्रजा सुखी है, ये आगे भी दुख में नहीं जाए, इस उपदेश के हैं बुला करके। एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा के बुलाए हैं, गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए, बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहु निकछु ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं तुम्हें को अनीत की बात नहीं कह रहा हूँ, नीत की बात कह रहा हूँ, को अकल्याण की बात नहीं कल्याण की बात कह रहा हूँ। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही तुमको करना पड़ेगा, सो भी नहीं। सुनहु करहूँ जो तुम ही सुहाई, सुनो मन लगा करके करना वही जो अच्छा लगे, जो अच्छा नहीं लगे नहीं करना। तो सुनेंगे तभी न बात समझ में आएगी क्या मेरी हित की बात और अहित की बात। सुना जाता है समझने के ही लिए और समझा जाता है
करने के ही लिए, अब किया जाता है पाने के ही लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे, और समझेंगे तभी न सुधार हो लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धार होगा। तो सुनबे नहीं करेंगे समझेंगे कहाँ से, और समझबे नहीं करेंगे तो सुधार कहाँ? सुधार ही नहीं तो उद्धार कहाँ? गलती तो हो रही इंसान से भी, लेकिन गलती करके वो चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती की उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, नाला का पानी छिटको नहीं लेगा, बिना धाम तो नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो नाला नहीं रहता, गंगे हो जाता है। पीबो करते हैं, छिटको लेते बिना धाम भी पहुँचा देते हैं। उसी तरह से नाला व्यक्ति भी, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ले, संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए तो उनका भी सुधार हुआ है, और जहाँ सुधार हुआ तो आगे उद्धार। इसके महत्व है सुनने का। तो सुनने की मिलता सिनेमा हॉलों में, सुनने की मिलता नाच गान में भी, सुनने की मिलता सब्जी मंडी में भी, और सुनने की मिलता सत्संग में भी। कहाँ सुनने का महत्व है? इसलिए कहने का भाव है कि भगवान शिव भी गए हैं संत कुंभज के पास सुनने के लिए। आज की बात नहीं कहूँ, लिख रहे हैं एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरिया बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। राम अतर्क केवल शरीर नहीं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। अमत हमारे अस सुनो भवानी। राम अवतार बुद्धि मन से पढ़े। दर्शन हो रहा था, दर्शन करने कहीं से कहीं जाते हैं हम, वहाँ दर्शन भगवान का हो रहा था। किसी मंदिर में हम पहुँच जाएं, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, शिव मंदिर, ये राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, किसी मंदिर में पहुँच जाए, हनुमान मंदिर में, और प्रणाम करते हैं, श्रद्धावश पैसों चढ़ाते हैं, मिठाइयों चढ़ाते हैं। तो प्रणाम करने के समय में जो देवता स्थापित है मंदिर में, उसमें हाथ पैर भी है, और हाथ ऊपर हो जाए हमारी तरफ प्रणाम करने वाले के, नीचाई से हो जाए, मन में खुशी होगी कि नहीं? नहीं कहेंगे बाप रे बाप, आए तो देवता हमारा एकदम साक्षात आशीर्वाद दिए, कहेंगे ना। और वहाँ सारे देवता के सीजन के भगवान खड़े हैं, तो कहना चाहिए था ना भगवान को कि बड़े भाग मम दर्शन पावा, तुम लोग बड़भाग्य मेरा दर्शन हो रहा है, कह सकते थे, लेकिन सो नहीं कहा। हम लोग गाय की पूजा कर लेते हैं तो भगवान कह देते बड़े भाग गैया तन पावा, सो भी नहीं कहा। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है तो भगवान यही कह देते बड़े भाग हत्या तन पावा, सो भी नहीं कहा। और कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? तो एक मानव शरीर में क्षमता है सत्य में आने के, संत के ज्ञान को सुनने के, समझने के, अपने सुधार करने की, और कोई शरीर में नहीं है। इसलिए इस शरीर को बड़भागी कहा। और उसी रामायण में दूसरे जगह यह भी कह दिए हैं, सभी शरीर के लिए नहीं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। ऐसे बड़भागी शरीर पा करके जो संतों ज्ञान में जोड़ चुके हैं अपने को, उस कथानुसार अपने को चला रहे हैं, संतों के निर्देशानुसार कर्म कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, तब बड़भागी हैं, नहीं तो बड़भागी नहीं। इसलिए कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ कह दिए हैं, यानी देवता को भी दुर्लभ कह दिए हैं। अब सोच सकते हैं देवता को दुर्लभ क्यों बता दिए? सुर दुर्लभ, देवता शरीर भी कर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है, और मानव शरीर कर्म भूमि है। मानव जो कर्म करना चाहे कर सकते हैं,
और कोई शरीर में कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल मानव शरीर। इसलिए मनुष्य शरीर को बड़भागी कहा। और शरीर में क्योंकि उपमा दे दिए हैं, जिस तरह से 85 लाख रुपए जमा कर दीजिए बैंक में, अब कमाना छोड़ दीजिए, अब केवल खर्च कीजिए, रहेगा, कंगाल बन जाएंगे। उसी तरह से देवलोक की प्राप्ति हो गई पुण्य के प्रताप से, लेकिन पुण्य छीन होने पर देवता को भी नरक में आना पड़ जाता है। इसलिए कहा नरतम दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार, सब कोई करे पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन होई सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भरम चारो खानी नहीं चित्ता रिझावे, तुलसी सतम तत कहे स्वर पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार। इस खत्मे कर बहुत चल दल खत्म तो करिए रह आओ बेसियो कहाँ 10 मिनट बोल रहे। हाँ, कोई विशेष जरूरत पड़ गई होते सोच उच के तलो। तो मैं कह रहा था, संतों ने कहा बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीरड़े। अभी कभी सागे बांध सुन रहे थे। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, चेतो छिन भक्ति कमाओ। हमारे आराध्य भी कह दिए हैं पदावली में, एक लाइन में है, ऊपरला लाइन में है, अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब मोही कृपा करी दे हो, जुगन जुगन भाव भटकत बीते। अब भाबा बाहर ले हो। आगे खुलासा किए हैं, हे पशु पक्षी कृमि आदिक जोनी ने, मैं भर में उबहु बार हो। नरतन आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हे। नरतन आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हे। हमारे आराध्य भी कह रहे हैं। इसी प्रसंग में मैं एक बार कह रहा था कटिहार जिला में, इसी प्रसंग पर एक 2-3 ठो युवक आया मेरे पास, कहता बाबा आपने क्या कह दिया? तो मैंने कहा क्या कहा? आपने कहा जो भक्ति करता, सत्संग ध्यान करता है उसको मानव शरीर मिलता है, और नहीं भजन करता सत्संग चला जाता है गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कहा हूँ, भगवान राम कह रहे बड़े भाग मानुष तनु पावा। इसका मतलब है कि अभागाश्रम जा सकते हैं, स्पशुआ की ने। नानक देव कह रहे हैं नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट। पुण्य के प्राप्त जैसा अनमोल शरीर मिला है। और हमारे आराध्य देव जो ऐसे महान संत हुए हैं, जो मैं सोचता था मन की बात पकड़ लेते थे और संत की बात पढ़ के सुन के कहता हूँ। गुरुदेव चरणों में रहने का मौका मिला सेवा में, सोचता था मन में सो कर लेते थे। शरीर त्याग भी दिए थे 84 में, फिर शरीर में आ गए थे भक्त के पुकार में। ऐसे महासंत हमारे कह रहे हैं पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन, मैं भर में वो बहु बार हो के बार नहीं। नर्तन अभी कृपा करो, अब प्रभु करो बार। इतना पर तर्क क्या देते जानते हैं? कहता बाबा एक बात पूछूं आपसे। मैंने पूछ लो। अपने खेत में बुनेंगे हम गेहूं तो खेसारी होगा,
मैंने कहा नहीं, गेहूं में खेसारी क्यों होगा? अपने खेत में लगाएंगे धान, उसमें क्या रहर हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, धान लगा होगा। अपने बारी में आप खेत में बोएंगे, हम आम के गाछ लगाएंगे तो बैर फड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आम फड़ेगा, बैर कैसे फड़ेगा? तो बाबा उसी तरह से मनुष्य मांगे तो मनुष्य मनाएंगे। अब देखिए उनका तर्क, गेहूं बुने गेहूं में होगा, धान बुनेंगे धाने होगा, मकई बुनेंगे मकई होगा। उसे मनुष्य मांगे तो मनुष्य मनाएंगे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कैसे चले जाएंगे? तो मैंने कहा अगर मनुष्य मने तो मनुष्य में जरूर आएंगे। कहा बाबा तब तो हम भक्ति करें चाहे नहीं करें, सत्संग ध्यान करें चाहे नहीं करें, संत महात्मा की बात माने चाहे नहीं माने, मनुष्य में भी करेंगे। हमारा माथा भी ठनक गया, भाई तो बड़ा सोड़िया करके हमें बात काट दिया है, अब क्या करें, उत्तर क्या दें, इसको क्या समझावें? हमारी बुद्धि वहाँ गायब हो गई। तब मैंने गुरुदेव की तरफ प्रार्थना की, हे गुरु महाराज यहाँ क्या होगा? उत्तर भेजिए, हमसे तो नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। कबीर साहब की वाणी में है, गुरु को सिर पर राखिए चली आज्ञा मान, तो कह कबीर और दास 3 लोग भाई। नहीं, जैसे मैंने प्रार्थना किया गुरु महाराज उत्तरों भेजिए, तुरंत माथा में बात घुस गई। मैंने कहा सुनो, कहिए बाबा। मैंने कहा गेहूं भूनेंगे, मनुष्य मरे तो मनुष्य जरूर आएंगे, लेकिन सुन लो, सुनाइए। मैंने गेहूं बुनेंगे तब न गेहूं होगा, धान बुनेंगे तब न धान होगा, मकई बुनेंगे तब न मकई होगा, आम लगाएंगे तब न आम, मनुष्य बनाएंगे तब न मनुष्य में भी करेंगे। मैंने कहा गेहूं के भुजा कभी खाए हो? कहा बहुत बार। मैंने कहा मकई के भुजा खाया है? तो बहुत बार। मैंने धान के अलावा खाया है? तो बहुत बार। मैंने कहा अपने खेत में खूब 25 चाष करके खूब पूरा पानी खाद दे करके अब भुनल का मकई टोप देंगे, भुनल का गेहूँ चोंगा लगा देंगे, धान के अलावा निप देंगे, तो बड़ा बड़ा गाछ होगा? कहा नहीं, भूंज के बुनेंगे तब कहाँ से होगा? तो मैंने कहा उसी तरह से मानवता को भूंज देंगे कुकर्म की खपड़ी में, अब पश्चावृत्ति मरेंगे तब कहाँ जाएंगे? तो टूटू देखने लग गया। मैंने कहा कभी सुने हो समाज में कोई व्यक्ति थे वो चले गए दुनिया से, अरे राम वो तो देवता थे, सुने? तो हाँ देवता थे। तो हाँ, तो मैंने कहा था तो मानव न, देवता क्यों कहा? देवता वाला गुण था, पुण्य करता थे, शीलवान थे, गुणवान थे, जीव पर दया करने वाले थे, जीव हत्या करने वाले नहीं थे, जीव पर दया करने वाले, अपना पेट का दूसरे को खिलाने वाले और दूसरा मांस काट के अपना पेट भरने वाले नहीं। तब न कहते देवता थे। हाँ बाबा। मैंने कहा आप इस समाज में कोई हैं क्या कहते हैं फलना मत गधों से बदतर है, बैल से बदतर है? कहते हाँ कहते तो हैं कि बैल है गधा है, अरे शरीर है मानव का, व्यवहार है बैल वाला, अब बुद्धि है सियार वाली, अब भोजन है कुत्तों से बदतर। मानवता को जला दिया, कहाँ जाएगा बोलो? केवल मानव के चोला से मानव नहीं होता है, केवल डॉक्टर के पोशाक से डॉक्टर नहीं होता है, केवल वकील के पोशाक वकील नहीं होता है, केवल साधु के पोशाक साधु भी नहीं होता है। नहीं तो रावण ने साधु के पोशाक पहनकर सीता हरण किया था, साधु का दूसरे की नारी हरण करना। उसी तरह से केवल मानव शरीर से मानव नहीं, जिसमें मानवता है। मनुष्य कहते किसको हैं? और एक लाइन में कहेंगे जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहता है मानव, और जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं उसे कहता है दानव, मानव नहीं। और जो दूसरे को सुख, एक तो हुआ जो दूसरे को अपने सुख के दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहता है मानव, और जो अपने सुख के दूसरे को दुख देते हैं उसे कहता है दानव, और जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं उसे कहता है देवता।
जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं उसे कहते देवता। और चौथा लाइन में कह दिया कि जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं, वो बेसंज्ञा है। ऐसा भी होता है कि हम उजने तो उजने उजाड़ के छोड़ेंगे, बिके तो बिके बिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, हरे तो हरे हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, ये मानवता नहीं है। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, तो हमारा संत मत मानव बनाता है और दानव से दूर करता है, और मानव बना करके वो ज्ञान देकर हमारा गुरुदेव ने परम शांति दिला दिया है। और यही मानव बनाने के लिए सदगुरु खोजने में कितना आराध्य को कष्ट हुआ है, इतना दुख झेलना पड़ा है। अगर अभिनंदन पढ़िएगा ना तो रोना पड़ जाएगा, इतना गुरुदेव कष्ट हुआ है। एक बार कुप्पा घाटे में जहाँ अस्थि कलश कमरा में हुए हैं लगा हुआ, जाके देख लीजिएगा, उसी गुरुदेव बैठे थे। और प्रथम प्रोफेसर विश्वानंद खगड़िया वाला बैठे थे। गुरुदेव कहने का शब्द में कि प्रोफेसर साहब, मैंने सदगुरु की खोज में बहुत भटका हूँ, कई संप्रदाय में जाना पड़ा है। बहुत भटकने के बाद अंत में सदगुरु बाबा देवी साहब मिल गए। अगर सदगुरु बाबा देवी साहब नहीं मिलता तब मेरा परम कल्याण नहीं होता। इसे मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। सदगुरु बाबा देवी साहब मिले, इसे मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। प्रोफेसर बोलने में अपने तेज होते हैं, क्या कहता है कि हजूर आप भाग्यशाली हैं, अब मैं की भाग्यहीन हूँ। मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं, तनी मनी बेसिए भाग्यशाली। तो गुरु महाराज टुक टुक देखने क्या बोल रहा हूँ हजूर, आपसे विशेष भाग्यशाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सदगुरु खोजने में कितना संप्रदाय में कहाँ कहाँ भटकना पड़ा, तब आपको सदगुरु मिला। अब मैं सो ऐसा भाग्यशाली कि मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे पूर्व सदगुरु मिल गए, तो हम आपसे कम भाग्यशाली। बोलने की कला देखिए, बोलने की कला देखिए। तो कहने का भाव है कि हम लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं जो ऐसे सदगुरु मिल गए। केवल उसके रास्ता पर चलना है, केवल उनके रास्ता पर चलना है। चलते रहेंगे परम कल्याण, उनके वचन में विश्वास रखेंगे और चलते रहे परम कल्याण। इसलिए हम इस गुरुदेव ने कहा कि चेतो, ऐसा सुअवसर बार बार नहीं मिलेगा। मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे। धोखे इसको बिगाड़ो नहीं, धोखे काहे बिगाड़ा रे। ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। और जो ऐसे अनमोल जीवन को पा करके भजन नहीं किया, सदगुरु वचन में नहीं जोड़ सका, वो समझ ऐसे अनमोल जीवन को जुआ में हार गए। जुआ जब सब कुछ हार जाता है ना तो पछताते हुए घर जाता है। उसी तरह से जीवन को जुआ में हार गया और अनेक जोनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन जो सदगुरु रास्ता पकड़ लिए हैं, करंधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। जो न तरे भवसागर नर समाज से पाए, शोकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। ऐसे अलमो शरीर पा करके अगर सदगुरु रास्ता पर चलते रहना तो उसके लिए कह दिया हम तो ने कि सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। जो सदुषण पड़ गए हैं, भजन के छोर पकड़ लिए हैं और थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, इस संस्कार नीचा जाने नहीं देंगे। फिर हम मानव शरीर में लाएंगे और भजन कराएंगे, एक नहीं परम शांति को दिलाएंगे। ये गुरुदेव इसीलिए कह देंगे ऐसे बरभाग्य शरीर पा करके पवित्र भोजन करो और पवित्र भोजन करके इस शरीर को गंदा नहीं करो। अपना बच्चा अंगुरियों नहीं काटने देंगे, दूसरा बच्चा हम गला काट के भी खा जाते हैं, तो ये मानवता नहीं है, दानवता है। अपना बच्चा हो, भतीजा हो, भगने हो, अंगुरियों काटने देंगे? अपना बच्चा अंगुरियों नहीं काटने देंगे, वो भी किसी के बच्चे हैं ना। और अध्यात्म ज्ञान के अभाव में हम दूसरे बच्चा गला काटे खा जाते हैं, ये पाप का भागी बनना पड़ता है। यही सब ज्ञान गुरुदेव देख समझाए हैं कि तुम दूसरे बच्चे अपने बच्चे के समय तरह से मानो। साथ ही साथ ये भी कह दिए हैं,
खान पान का प्रभाव पड़ता है मन पर। जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। दूध पी लीजिए 5 गिलास और शराब पी जाइए 5 गिलास, देख लीजिए क्या दुर्दशा होती है। दाल है मूंग के, चना के, राहर के, खाइए। दाल रोगियों में खा लेंगे, बीमारों में, लेकिन दालें है खेसारी कलाई की, रोग में खाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। सब्जी है परवल भिंडी के भी, बीमारों में खा लेंगे। और सब्जी कटहर कदीमा के भी, बीमार में रोग में खाएं बीमारी बढ़ जाएगी। तो कहने रसगुल्ला है छेना के भी, रसगुल्ला उतने बराबर गोला भांग के गोला, छेना वाला रसगुल्ला खा जाएंगे 10 गो, अब भांग वाला गोला खा जाए रसगुल्ले के बराबर 8 गो, तब क्या हालत होगी। इससे हम मानव जो बुद्धि विवेक है वो पाठा मुर्गा भैंसा में नहीं है। इसलिए वो पशु खा करके अपने में पछता मत लाइए। भगवान राम चले गए वन, भरत जी लात मार दे जंगल में थी राज्य में और चले गए, लौट के आए, फिर भाई के प्रेम में रहे, लात मार दिया। और आज छोटी छोटी बात के लिए भाई बहन क्या हो रहा, क्यों? यही खान पान के चलते बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो रही है। बुद्धि भ्रष्ट होने का खून दूषित, बुद्धि भ्रष्ट, कर्म दूषित। इसलिए अपने भाई भाई को नहीं बुझ रहा है धर्म के अभाव में। ज्ञान का गुरु महाराज का ज्ञान है जो कुछ बचा रहा है, नहीं तो कहाँ से वो लोग चला जाएगा कहना मुश्किल है। इसी गुरुदेव ने कहा कि खान पान को प्रथम संभारो। शास्त्र गुरुदेव ये भी कह दिए हैं कि सृष्टि के अंदर शाकाहारी की बनावट भी अलग है और मांसाहारी की बनावट भी अलग है। मांसाहारी पर जन्म लेता है उनकी आंखें रहती बंद, शाकाहारी जन्म लेगा उनकी आंखें रहती खुली। जैसे बिल्ली कुत्ती बच्चा देगी आंख बंद होगी, देख लीजिए। गाय भैंस बच्चा देगी आंख खुली होगी, घर में बच्चा पैदा लेगा आंख खुली होगी। दूसरा नियम देखिए, मांसाहारी प्राणी के दांत और नख नोकीला होता है, देख लीजिए बिल्ली कुत्ती नोकीला है ना। शाकाहारी का चिपटा, इधर देख लीजिए गाय भैंस घोड़ी बकरी हम लोग चिपटा। तीसरा नियम, मांसाहारी प्राणी जिसे पानी चाट के पीता है, शाकाहारी ओस हटा कर पीता है। दीजिए पीने के लिए बिल्ली कुत्ती को, चाट के पिएगी। गाय भैंस को दीजिए, हम मानव ओस हटा कर पीते हैं। तो बनावट भी में भिन्न, परमात्मा ने भिन्नता कर दी है। अब जरा विचार लीजिए, गाय हो गई शाकाहारी में, भैंस भी शाकाहारी में, अब मानव भी शाकाहारी में। गाय भैंस सामने रख दीजिए मांस तजे काट करके, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। अब बिल्ली कुत्ती हम मांसाहारी में, बिल्ली कुत्ती सामने रख दीजिए आप घास काट करके मकई धान गेहूं में, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है, और हम मानव कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, संतों ज्ञान के अभाव में हम मानव को ज्ञान नहीं कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है। इसे हमारा संतमत सबसे पहले मानव बनाता है, सदुव ज्ञान दे करके, संतों ज्ञान बल चढ़ा करके जीव को नर्क से निकल करके परमात्मा तो जाने का रास्ता बताता है। इसलिए संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। यह तो बाहरी सत्संग है, बाहरी सत्संग से तो मात्र सुधार होता है, बाहरी सत्संग से सुधार होता है और आंतरिक सत्संग से जीव का उद्धार होता है। ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका महत्व कम नहीं है, ये मानवता लाता है और अंतिम सत्संग करके जीव का परम उद्धार होता है। इसलिए आगे समय हो रहा है फिर ध्यानाभ्यास का। हम लोग एक दिन की तो बात है नहीं, बराबर की बात है, इसलिए मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। अब आगे सूचना दे दीजिए कल के बारे में, फिर आरती करेंगे।